Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Rag Tanasri Ang 675 of Shri Guru Granth Sahib Ji. These powerful words of Shri Guru Arjan Dev Ji are the beautiful distinction of the importance to get freedom from greed. It's not bad to earn money. It's not bad to avail the luxuries of life. Rather come up with the best of your potential. मल्टीपल बिजनेसेस खड़े कर दीजिए, जितना काम कर सकते हैं करिए, बट उसका जो सोर्स है वो ग्रीड नहीं होना चाहिए. उसकी जो बैकग्राउंड है वो ग्रीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रीड के बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है. ग्रीड ब्रिंग्स द पेन ऑफ एंजाइटी, पेन ऑफ ईगो, पेन ऑफ इनटॉलरेंस, पेन ऑफ हेट्रेड. तो जब इतनी सारी पेन है उसके साथ अटैच्ड, तो क्यों ना ग्रीड से फ्रीडम ले ली जाए. Now it has got a story from the history. There was this person जिसका नाम नानो था. वो डिसाइपल था गुरु नानक देव जी का. उसका गुरु नानक देव जी पे कंप्लीट फेथ था. बहुत अमीर आदमी था, बट गुरु नानक देव जी से वो एक ही चीज़ मांगा करता था, नाम का दान, बैलेंस लाइफ, कंटेंटमेंट. तो इसी वैल्यूज़ के साथ उसकी जनरेशन्स आगे बढ़ी. उसने जैसे एक फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, फैमिली इनहेरिटेंस होती है, तो यही फैमिली ने पूरी वैल्यूज़ आगे की उसकी जनरेशन्स. दे हैड कंप्लीट फेथ ऑन द गुरु. नाउ दिस वाज द टाइम ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी. तो इसी फैमिली का एक इंसान था जिसका नाम था बिशंबर दास. उसका गुरु गोबिंद सिंह जी पे कंप्लीट फेथ था, क्योंकि यही चीज़ उसने अपनी फैमिली से, अपनी जनरेशन से इनहेरिट करी थी. अब बिशंबर दास का बेटा था हरगोपाल. हरगोपाल एक ऐसी कंपनी में पड़ गया जहाँ पे एक वो साधुओं की कंपनी थी, जहाँ पे वो रिलीजन के नाम पे इनटॉलरेंस और रिलीजन के नाम पे अहिंसा फैलाना. यू कैन वेल रिलेट विद व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ डेज. तो इस तरह की वो कंपनी में पड़ गया. अब क्या था कि ही वॉज़ अ यंग मैन. वो हो गया कंफ्यूज. घर से कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं जिसमें एक बैलेंस लाइफ है, सिदक है, कंटेंटमेंट है, और बाहर से उसको क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं सिंस ही वॉज यंग. अब उसकी लाइफ किस में चली गई? इन एन अटर कन्फ्यूजन. तो बिशंबर दास ने उसको बोला कि इस टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर में हैं, तुम कभी उनसे मिले नहीं हो, तुम उनके पास जाओ, टेक हिज ब्लेसिंग्स. तो वहाँ से संगत जा रही थी, तो वो भी संगत के साथ हो लिया. बट मन में तो बड़ी सारी कन्फ्यूजन थी. फेथ नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं. कभी फेथ आता था, कभी नहीं आता था. ही वॉज टोटली इम्पैक्टेड बाय द आउटसाइड सराउंडिंग्स. ही वॉज टोटली इम्पैक्टेड बाय द कंपनी ही हैड been following. Now you can well relate this with today's life, what is going on. So वो वहाँ पहुँचा. उसने सोचा शायद कोई गुरु गोबिंद सिंह जी कहीं एक साधु होंगे, एक तरफ बैठे होंगे. उसने देखा दैट ही इज़ इनटू अ कम्प्लीटली रॉयल अटायर एंड घोड़े पे सवार है. ही सेड ऐसे भी कोई गुरु होते हैं. मतलब दिस वॉज समथिंग न्यू टू हिम. और वो हंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ से उसको बड़ी अनप्लेजेंट सी फीलिंग है कि हंटिंग क्यों कर रहे हैं. तो उसका जो वहाँ फेथ था वो ऑलरेडी बड़ी कन्फ्यूजन में था, तो वो और ज़्यादा डगमगा गया. बट फिर भी उसको आसपास थोड़ा माहौल अच्छा लगा. गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि तुम सोच के रखो कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है. बिकॉज गुरु गोबिंद सिंह जी कुड कैच द बीइंग ऑफ द पर्सन, कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है. तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि सोच के रखना किस चीज़ की ज़रूरत है. कभी फेथ आता था, कभी नहीं आता था. इसी तरह से रात पड़ गई, वो सो गया. मॉर्निंग में वहाँ पे कीर्तन शुरू हुआ. जय हरि सिमरन पयाते उपात गति कीनी, वड भागी हारे जपना, जन नानक को गुरुए मत दीनी, जपे हारे पवे जल तरना,
जप हर पव जल तरना, जप हर पव जल तरना। अब उसको बानी सुन के मज़ा तो बड़ा आया, थोड़ा सा फेथ भी डेवलप हुआ। तो वो जाके गुरु गोबिंद सिंह जी से मिला। उसने कहा कि ये जो 100 रुपीज़ हैं ये पिताजी ने आपके लिए दिए हैं और 500 रुपये ये मेरी तरफ से। तो उसने 600 रुपये गुरुजी को दिए। गुरुजी ने कहा, आई ब्लेस यू विथ सिदक, कंटेंटमेंट एंड नाम, और साथ में उन्होंने उसको कड़ा दिया। ही वॉज सरप्राइज्ड। वो ये लेके और कड़ा लेके और जो ब्लेसिंग दी वो लेके चल पड़ा। उसने कहा कि मैंने 600 रुपये उनको दिए, तो उन्होंने मुझे इसके बदले ये दिया, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। इससे अच्छा तो मैं 600 रुपये कहीं और इन्वेस्ट करता, तो मैं तो मनी को डबल ट्रिपल कर लेता। तो यही सोच के ही वॉज नॉट हैप्पी विद वॉट ऑल हैपेंड। वो वहाँ से चला। तो रास्ते में चमकौर के पास ही एक गांव है माजरा, वहाँ पे गया और एक फैमिली के साथ रुका। वो हिस्ट्री में उसका नाम ध्यान सिंह बताते हैं। तो वो उसके यहाँ रुका। तो जब सारा फ्री होके ध्यान सिंह ने बोला कि मैं तो पूरी तरह गुरुजी का फॉलोअर हूँ, मुझे उन पे पूरा फेथ है, तो हाउ वाज योर जर्नी, कैसा रहा तुम। तो उसने कहा कि देखो मैंने उनको 600 रुपये दिए और उसमें से उन्होंने मुझे एक सिदक का बोला और उन्होंने मुझे ये कड़ा दे दिया। तो कहते हैं मुझे ये लगता है कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ा घाटे का मैं सौदा करके आया हूँ। नौ ध्यान सिंह वेंट टू हिज वाइफ। उसने कहा कि इसका जो फेथ है वो डगमगाया हुआ है, बहुत ग्रीड है इसमें। तो उसने कहा कि क्यों ना हम इसके पैसे दे देते हैं और उसके बदले हम इससे जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं वो ले लेते हैं। वाइफ भी पूरी तरह से गुरुजी पे उसका कंप्लीट फेथ था। उसने कहा येस वी कैन डू दैट। तो उसने बोला कि तुमने जो गुरुजी को पैसे दिए हैं वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो उसके बदले तुम मुझे उनकी ब्लेसिंग्स दे दो। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, 600 की बजाय आप मेरे को 550 दे दो, वो भी मेरे लिए चलता है। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें 600 ही दूंगा, बल्कि 5 रुपये ऊपर एज एन इंटरेस्ट दूंगा। तो ध्यान सिंह उसको वो पैसे दे देता है और उसके बदले गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लेता है। अब ये पैसे लेके वो जाता है, दिल्ली जाता है। दिल्ली से वो कुछ हीरे खरीदता है और आगे जाके वो उनको बेच देता है। तो वो 3000 रुपये बना लेता है उसके। ही इज़ वेरी हैप्पी, सी आई हैव डन गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस। और वो चला जाता है घर जाके वो अपने फादर को, बिशंबर दास को, ये बात बताता है कि देखो इतना मुनाफा मैं करके लाया हूँ और उसके बदले मैंने ब्लेसिंग्स उनको दे दी ध्यान सिंह को। फादर सेड दैट व्हाट यू हैव डन नाउ दिस विल बी द बिगेस्ट पिटफॉल। तुमने गुरु ब्लेसिंग्स को एक तरफ कर दिया। टाइम पास्ट, वो 3000 के 10,000 भी बन गए। एंड उसके बाद क्योंकि वो ग्रीड था, बैकग्राउंड कहाँ से ऑपरेट हो रहा था, ग्रीड से ऑपरेट हो रहा था। अल्टीमेटली बिजनेस में भी घाटा पड़ गया, क्योंकि बीइंग ऐसा था ना, बीइंग ग्रीड से ऑपरेट, जो भी काम करना ग्रीड से ऑपरेट करना। और फिर ग्रीड का तो एक ना एक दिन खात्मा होता ही है, वो वहाँ पे गिरावट आती ही आती है। देन बिशंबर दास सेड लेट्स गो टू गुरु गोबिंद सिंह जी, लेट्स सीक हिज ब्लेसिंग्स। तो वो रास्ते में फिर एक बार ध्यान सिंह के घर रुके और उसने बताया कि मैं ना डिग कर रहा था कहीं के साथ और मुझे अंदर से एक पॉट मिला। पॉट में बहुत सारी अशरफियाँ थी। तो कहते क्योंकि मेरे को ग्रीड तो था ही नहीं, बस वो दैट आई टुक इट एज माई ब्लेसिंग्स। ये तब हुआ जब आप मुझे वो ब्लेसिंग्स दे के गए थे। उसके बाद मैं अपने खेत में गया, मैंने उसको खोदा और मेरे को ये घड़ा मिला जिसमें खूब सारी अशरफियाँ थी। अब उसको जो मिला
ध्यान सिंह को, उसके पीछे उसका ग्रीड तो था ही नहीं, दैट वाज द ब्लेसिंग बाय द ऑलमाइटी। सो अब हरगोपाल को समझ आ जाती है, वो गुरुजी के पास जाता है एंड उनको बोलता है कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए आपकी ब्लेसिंग्स, मुझे चाहिए कि मेरा एक जेन्युइन पोटेंशियल विच इज़ डिवॉइड ऑफ ग्रीड, विच इज़ डिवॉइड ऑफ ईगो, हेट्रेड, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका साथ, आपकी ब्लेसिंग्स। Now you can well relate with today's life. This is what is happening today. Are we looking for the balanced life? बाहर का इन्वायरमेंट का इतना इम्पैक्ट है हम पे दैट somehow we totally get distracted with whatever we want to do. तो आज एक प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि आप करना तो बहुत कुछ है, बिजनेस करना है, पढ़ाई करनी है, जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हो उसकी बैकग्राउंड क्या है, कहीं ग्रीड तो नहीं है? अगर है तो आपके फ़ायदे के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट। तनासरी महला पंजवा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेरा लागो राम सियो हेत, आई हैव फॉलन इन लव विद द लॉर्ड। सतगुरु मेरा सदा सहाय, जिन दुख का काटिया केत रहाओ। माई ट्रू गुरु इज़ ऑलवेज माई हेल्प एंड सपोर्ट। ही हैज़ टॉर्न डाउन द बैनर ऑफ पेन। हाथ दे राख्यो अपना, कर बिरथा सगल मिटाए। गिविंग मी हिज हैंड, ही हैज़ प्रोटेक्टेड मी एज हिज ओन एंड रिमूव्ड ऑल माई ट्रबल्स। निंदक के मुख काले कीने, जन का आप सहाय। He has blackened the faces of the slanderers, and he himself has become the help and support of his humble servant. साचा साहिब होआ रखवाला, राख लिए कंठ लाए। The true Lord and Master has become my Savior. Hugging me close to his embrace, he has saved me. निर्भव पे सदा सुख माणे, नानक हर गुण गाए। नानक has become fearless and he enjoys the eternal peace, singing the glorious praises of the Lord. तो आज इस प्रैक्टिस को कीजिए, देखिए कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, जिसको आप फॉलो करके यू कैन रियली क्रिएट अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। बट उसकी जो बैकग्राउंड है वो ग्रीड नहीं होनी चाहिए। It should be passion, it should be love, affection, care. Do this, then let me know what you felt. Take care, have a great day, be happy, be balanced.